ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। आज की मुरली से ज्ञान रत्न, बेहद का बाप बेहद का सुख देने आया है। पुरानी दुनिया को छोड़ना है, योग बल चाहिए, योग बल से खुशी रहती है, थकावट नहीं होगी। बाप से कौन सी प्रतिज्ञा की है, उसको निभाने का सहज साधन, मेरा तो एक शिव बाबा दूसरा ना कोई। मेरे को सुनाई नहीं था, वैसे सुनने की बीमारी। निभाने के लिए क्या करो, सवेरे सवेरे उठकर याद करो, आपस में बातें करो, और भोजन करते समय फालतू वार्तालाप नहीं करनी है। एक बाबा की श्रीमत पर चलना है। शिव बाबा ट्रूथ है, बेहद का रचयिता है, मनुष्य सृष्टि का बीज रूप है। जितना याद करेंगे पापों का खाता भस्म होगा। मालिक और बालक, ये महामंत्र याद रखना। बाबा ने एक मुरली मैं देख रही थी, 69 की मुरली है, 17/6/69 है शायद, या 17/8/69 है, पूरा याद नहीं है। जिसमें बाबा ने कहा, आज मैं किस लिए आया हूँ, आज मैं क्यों आया हूँ? आज मैं आया हूँ बच्चों को सीढ़ी चढ़ने और उतरने का ज्ञान समझाने। सीढ़ी चढ़ना और उतरना क्या है, वो फिर बाबा ने बताया। बाबा ने कहा सीढ़ी चढ़ना उतरना है मालिक और बालक। मालिक बन कर के राय दो, बालक बन के स्वीकार करो। ये अभ्यास चाहिए। कभी कभी नहीं तो होता है ना, हमारी बात मानी नहीं गई, हम क्यों बोले, हमें तो कुछ समझा नहीं आता, हम क्यों बोले, हम क्यों अपनी राय दें। ये बाबा ने कहा नहीं, ये तुम्हारे आगे, ये बाबा ने 69 में बोला है, तुम्हारे आगे आगे चलकर ये परीक्षा खूब आएगी, मालिक और बालकपन की। मेरा स्वभाव, मेरा आइडिया, मेरी बात। आज सवेरे भी अमृत वेले बाबा ने ये कहा कि मेरी बात मानी जाए, मेरा अच्छा है, मेरा ये है। तो बाबा ने कहा उस मुरली में, ये परीक्षा आगे चल कर के आएगी, आप लोगों के आगे आएगी। और अगर ये अभ्यास होगा कि मालिक बन के राय देना, बालक बन के स्वीकार करना, तब तो पास हो जाएंगे। जो बाबा ने कहा डबल लाइट, डबल लाइट किस में रहना है? आत्मा लाइट है, ये थोड़ी शरीर लाइट। स्वभाव संस्कार संबंध में लाइट। और अगर देखा जाए तो ईश्वरीय कुल में, दैवी कुल में, ब्राह्मण कुल में क्लैश का कोई मतलब नहीं है, कोई मतलब नहीं है। लेकिन सारी प्रॉब्लम कहाँ आती है? बाबा से किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है, शिव बाबा से कोई प्रॉब्लम नहीं है, ब्रह्मा बाबा से, मम्मा से कोई प्रॉब्लम नहीं है। बच्चे क्या कहते हैं बाबा को? बाबा आप तो बड़े अच्छे हो, ये जो आपका परिवार है ना, इसमें गड़बड़ है। तो परिवार किसका है? बाबा का है ना। आपका बाबा से प्यार है तो परिवार से भी प्यार चाहिए ना। तो उसमें बाबा ने कहा क्लैश होता है। तो जब संस्कारों के क्लैश होते हैं ना, ये सबसे ज़्यादा डिस्टर्ब करते हैं।
डिस्टर्बेंस और चीज़ों से नहीं, आप टोटल सारा आप देखेंगे जो भागंती भी हुए हैं ना, अगर आप देखेंगे तो उसका कारण है संस्कारों का क्लैश। ये हमारा बड़ा सब्जेक्ट है। हमें अपने संस्कार एक दूसरे के साथ मिलाने ही हैं। मेरे अनुसार हो ये सदा होने वाला नहीं है, ये होने वाला नहीं है। ये हमको स्वीकार करना है, एक्सेप्ट करना है। संस्कारों के क्लैश नहीं करके संस्कारों की रास बाबा कहता करो, एक से दूसरे को अंडरस्टैंड कर लो, बस अंडरस्टैंडिंग से आगे चलो, क्लैश नहीं करो। वो जो क्लैश है वो एनर्जी बहुत लेता है, एनर्जी भी लेता है, हलचल में भी लाता है, और बाबा से और परिवार से दूर भी करता है। इससे तो ना ही बोले तो अच्छा है, इससे तो चुप रहना अच्छा है। ये बोल किसके होते हैं? हारे हुए के। जी, विजयी रत्नों के बोल ये नहीं होते हैं। ये जो हार जाते हैं, जिनके पास शक्ति नहीं होती है ना, उनके अच्छे। ऐसी तैसी उसमें से निकालता है ना बाहर। बाबा कहते हैं उनसे भी समझ लो कैसे वो अपने आप को रिगल आउट करता है। ऐसे बच्चों को संस्कार स्वभाव एक दूसरे से मिलाते हुए चलना। क्लैश नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। हलचल का कारण ये है, डिस्टर्बेंस का कारण ये है। फिर उससे कमज़ोरी आती है ना, कमज़ोरी आती है। सुनो, चलो बाबा को भोग स्वीकार कराएंगे। पहले अनाउंसमेंट से। ओम शांति। आज सूरज स्कूल रेवाड़ी से 9th और 10th क्लास के बच्चे आएंगे। 10 से 12 तक इनका। ओम शांति। अभी ओम शांति। हम अभी ओम शांति, ओम शांति। हम भोग के बाद ही रिविजन स्टार्ट करेंगे। जस्ट वी हैव टू हैव अ लिटिल पेशेंस, है ना। भोग तो बाबा को स्वीकार कराना ही है, क्योंकि सिर्फ हमें संगम भोग पर ये मौका मिलता है, राइट? ठीक है, चलिए। कैंपस विजिट रहेगा।
पंचेंद्रिय का छोड़ दे बंधन, तन मन से तू हो जा समर्पण। पंचेंद्रिय का छोड़ दे बंधन, तन मन से तू हो जा समर्पण। दिव्य ज्योतिर्मय देह धारण कर, बाबा के पास जा हो के मगन। प्रेम की डोर में मोती पिरो के, प्रेम की डोर में मोती पिरो के, कर ले सच्चा श्रृंगार। उड़ जा प्यारे वतन में, नीले अंबर के उस पार, नीले अंबर के उस पार। पंछी रे बन के फरिश्ता बाबा से मिलना, देना संदेश हमारा। बन के फरिश्ता बाबा से मिलना, देना संदेश हमारा। याद प्यार हम सबका देना, लावतन का नजारा। सच्ची लगन से बन जा बाबा के, सच्ची लगन से बन जा बाबा के। तू गले को हार, उड़ जा प्यारे वतन में, नीले अंबर के उस पार। हो नीले अंबर के उस पार। पंछी रे ओ बाबा तुम मात पिता हो, तुम ही हो जग के तारनहार। ओ बाबा तुम मात पिता हो, तुम ही हो जग के तारनहार। दुख हरता तुम सुख करता हो, गुणों के भंडार। हम सब बच्चे गाते हैं तेरी, हम सब बच्चे गाते हैं तेरी महिमा अपरंपार। उड़ जा प्यारे वतन में,
का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद में जीते हैं बाबा, तेरी याद में जीते हैं बाबा, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं। रहे याद सदा ही साथ तेरी, रहे याद सदा ही साथ तेरी, बस और न हम कुछ चाहेंगे, बस और न हम कुछ चाहेंगे, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं। जो पल बीते तेरी यादों में, जो पल बीते तेरी यादों में, वो पल अविनाशी होते हैं, वो पल अविनाशी होते हैं। हर पल को सफल बना देंगे, हर पल को सफल बना देंगे, तेरी याद कभी ना छोड़ेंगे, तेरी याद कभी ना छोड़ेंगे, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं। आप रहो संग संग बाबा, यूं ही आप रहो संग संग बाबा, इस दुनिया के सुख पाने क्या, इस दुनिया के सुख पाने क्या, लहराते रहे तेरी यादों में, लहराते रहे तेरी यादों में, उन यादों में खो जाएंगे, उन यादों में खो जाएंगे, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद में जीते हैं बाबा, तेरी याद में जीते हैं बाबा, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं। रहे याद सदा ही साथ तेरी, रहे याद सदा ही साथ तेरी, बस और न हम कुछ चाहेंगे, बस और न हम कुछ चाहेंगे, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत। बाबा तेरे हम रहे यही जिंदगी का सार है, बाबा तेरे हम रहे यही जिंदगी का सार है, इस भरे संसार में तेरा प्यार
ही आधार है। इस भरे संसार में तेरा प्यार ही आधार है। बाबा तेरे हम रहें। ओम शांति। ओम शांति दीदी। ओम शांति दीदी। ओम शांति दीदी। ओम शांति दीदी। वही है ना, यही वाले चल रहा है। तो आज सतगुरुवार है। सतगुरुवार को बाबा से वरदान लेकर उसको पूरा हफ्ता रिवाइज करो। आज बाबा ने क्या बोला? डबल लाइट बनना और विश्व परिवर्तन। सतगुरुवार, सतगुरु का दिन, जो सतगुरु हमारे को कितनी कितनी देर में मुश्किल से तो नहीं कहेंगे, ड्रामा है, आना ही था बाबा ने, पर मिला है कितने समय बाद, तो उसकी वैल्यू। तो आज बाबा ने सार में बोला, योग बल से घाटे के खाते को चुकतो कर सुख का खाता जमा करो, व्यापारी बन पूरा हिसाब निकालो। योग बल, तो योग करने से क्या होता है? हमको बल मिलता है, शक्ति मिलती है ना? क्या शक्ति मिलती है? योग का बल क्या करता है? व्हाट इज योग बल? Helps us to fight situations, to handle situations. तो जब, हाँ जी मंजू बहन, सेल्फ कॉन्फिडेंस। सेल्फ कॉन्फिडेंस, बिल्कुल, दोनों चीजें हैं। तो जब हम योग करते हैं तो हमारे अंदर जो बल है वो अक्यूमुलेट होता है ना? वो बल से क्या होता है? जो भी हमारे संस्कार हैं, जो हमारे संस्कार थे पहले, कलयुगी बन गए थे, उसमें बहुत इतना पावरफुल ट्रांसफॉर्मेशन ऐसे आता है कि उसी परिस्थिति में हम अपने आप को पावरफुल महसूस करते हैं। ये है योग का बल। कोई भी परिस्थिति आए, इससे हमें क्या रियलाइजेशन आनी चाहिए कि हमारे सामने जो भी कुछ आए, हम उसको योग से खत्म कर सकते हैं। और आप ये ट्राई करना, कोई परिस्थिति आई, आप योग में बैठो और बाबा को बोलो, मैं तो योग कर रही हूं, ये परिस्थिति का मैं एक्यूरेटली सामना कर पाऊं। हम सामना कैसे करते हैं? बोलकर नहीं करते, हम सामना कैसे करते हैं? बेदारी होके सामना करते हैं। हम भूल जाते हैं कि हम आत्मा है और हमारी शक्ति को हम भूल जाते हैं। पर जब हमारे में योग बल जमा हो जाता है तो हम कैसे सामना करते हैं? तब हम यही दूसरे को पहले आत्मा समझते हैं, सोचते हैं कि ये उसके कर्म है जो ऐसा उसको बोल रहा है, तो मतलब एक माफी वाली बात आ जाती है। रिएक्ट नहीं करते, फिर हम रिएक्ट नहीं करते और क्या करते हैं? अपनी स्थिति, अपनी पावरफुल स्थिति से परिस्थिति को बदल देते हैं, है ना? जब हमारे सामने कोई आता है, हम समझते हैं कि ये तो हमारे सामने अभी हमसे झगड़ा करेंगे, टकराव होगा, कुछ बोलेंगे, और आप ऐसा बिल्कुल नहीं करते, है ना? आप, उन्होंने क्या सोचा, पहले से ही डिसाइड किया हुआ है, ये आएंगे ना, ये ऐसा करेंगे, और आपने उसका बिल्कुल ही ऑपोजिट कर दिया। आप अपनी शांत स्वरूप स्थिति में हो। आप सोचो, उस जो सामने वाली आत्मा है उसको क्या अनुभव होगा? he will get irritated.
to start with, but he will realize कि ये बिल्कुल यूजलेस है जो मैं कर रहा हूँ. दोनों चीजें होंगी. दीदी सामने वाली आत्मा भी शांत हो जाएगी हमारा बिहेवियर देख के कि इसको तो कुछ फर्क नहीं पड़ रहा. अल्टीमेटली होगी. वो भी और शांत कई हो बार जाएगी. कोई इतना नॉन प्लस्ड हो जाता है, इतना कंफ्यूज हो जाता है कि वो क्या करता है, वो अपने आप को ही बदलता है. उसको रियलाइज होता है मैं कितना फूलिश हूं. पर इट कैन टेक टाइम. इट कैन हैपन इन 1 सेकेंड. इट कैन टेक अ लॉट ऑफ टाइम. सारा कुछ खेल किस चीज का है? हमारा जो ड्रामा में रोल है, कार्मिक अकाउंट है, हमारी स्थिति कितनी पावरफुल है, उन सारी चीजों पर डिपेंडेंट है. हमारी एक्टिंग के ऊपर भी है. हाँ जी, हमारे क्वालिटी ऑफ एक्टिंग. यस, हमारी क्वालिटी पर डिपेंड करता है. जैसे महात्मा बुद्ध की हम कहानी सुनते हैं ना, अंगुलीमाल डाकू के सामने जब गया, वो डाकू बदल गया. एक इंसान आया, उनके विरुद्ध था, आके गालियां निकाली, वो मुस्कुरा रहे हैं. तो उन्होंने क्या बोला था? उसको गुस्सा आ रहा है कि आप क्यों मुस्कुरा रहे हो. तो उन्होंने बोला जो आप मुझे गिफ्ट दे रहे हो मैं नहीं एक्सेप्ट कर रहा. तो गिफ्ट किसका हुआ? इस सिर्फ एक सेंटेंस से वो बदल गया. पर उनकी स्थिति कौन से वाली थी? क्या स्थिति थी? 7 गुणों से संपन्न, सर्व शक्तियों से संपन्न वो आत्मा बैठी है. एनलाइटेंड स्टेट है. एनलाइटनमेंट का क्या मतलब है? रियलाइज करना मैं कौन हूं. जैसे ही मैं रियलाइज करती हूँ मैं कौन हूं, ये सारा कुछ ऑटोमेटिक हो जाता है ना. आज तो बाबा ने कितना बोला, कितने दिन से बहुत ज्यादा एम्फोसाइज कर रहे हैं कि देह सहित देह के संबंध छोड़ मुझे याद करो. पहले तो देह सहित देह के संबंध छोड़ो. पर वो काम कब कर सकते हैं? जब हम बाबा से जुड़ते हैं और हम उस सुख को अनुभव करना शुरू करते हैं. फिर वो प्रोसेस जो है ऑटोमेटिक हो जाता है ना. मैं आत्मा. ठीक है. तो इससे क्या होता है? योग बल से घाटे के खाते को चुकतू कर सुख का खाता जमा करो. व्यापारी बन पूरा हिसाब निकालो. व्यापारी है, बिजनेसमैन है, वो तो अपनी अकाउंटिंग करेगा ना. डेली भी करता है, पूरे साल की भी करता है, मंथली भी करता है. और जो ये नहीं करता तो वो व्यापारी कैसा होता है? उसको पता ही नहीं चलता घाटा चल रहा है कि फायदा चल रहा है. तो वो व्यापारी तो सक्सेसफुल नहीं होता. तो हमें कैसे व्यापारी बनना है? सक्सेसफुल व्यापारी ना. घाटे का सौदा क्या है? अपने को शरीर समझना. और फायदे का सौदा क्या है? अपने को आत्मा समझना, है ना. तो और इसकी अकाउंटिंग हम रोज कैसे करेंगे? बताओ, कर रहे हैं ना सब अब अकाउंटिंग. कल बात हुई थी चार्ट की. चार्ट. अच्छा, अब कल किसने चार्ट रखा? टिक मार्क किया. टिक. हाँ, दैट्स गुड. टिक मार्क करो. वेरी गुड, है ना. कल दीदी मेरी पूरी दिन बहुत गंदी एक्टिंग रही. मतलब आई कुडंट परफॉर्म. फर्स्ट मॉर्निंग में बूस्टर डोज लगाने चली गई. देन आई हैड टू गो समवेयर. फिर मेरे को आई वाज फीलिंग फीवरिश. तो सारा बिल्कुल सब कुछ खराब हो गया. कोई बात नहीं. आपने रियलाइज किया ना, बाबा को बताया ना. बताए. पर चार्ट लिखने से पता है क्या होता है? जब हम गड़बड़ करते हैं हम उसके लिए बहुत अवेयर होते हैं. नहीं तो हमें लगता है कर तो रहे हैं, ऐसे कर सा रहे होता है. एक अमृत वेला सा कर लिया, मुरली सी सुन ली, थोड़ा सा शाम को योग कर लिया, थोड़ा रात को गुड नाइट कर दिया. वो जो रियलाइजेशन वाली बात है वो चार्ट से आती है, नहीं तो आती नहीं है. दैट इज 100%. तो इसीलिए बाबा कह रहा है व्यापारी बन, है ना. आप तो कुमकुम, आप तो बिजनेस करते हो, चलाते हो, है ना, एफिशिएंटली चलाते हो. तो ये वाला बिजनेस में इसमें सक्सेसफुल हो गए तो वो तो ऑटोमेटिक हो जाएगा. उसके ऊपर बहुत हम अटेंशन देंगे. व्यापारी, तो आज का सोमान ये भी रख सकते हो, मैं कौन सा व्यापारी, है ना. दिव्य गुणों का व्यापारी. दिव्य गुणों का व्यापारी कैसा होगा? जितना बांटेगा उतना मिलेगा. फिर प्रश्न है, तुम बच्चों ने बाप से कौन सी प्रतिज्ञा की है? उस प्रतिज्ञा को निभाने का सहज साधन क्या है? हमने क्या प्रतिज्ञा की बाबा से?
कि जब आप आओगे तो बस हम तो आपके साथ रहेंगे। भक्ति में आंसू बहाए, मेरा तो एक और दूसरा ना कोई, बस कैसे आंसू बहाते थे, तन मन धन सब तेरा, क्या लागे मेरा, ये सब गाया हमने। और उस समय जब गाते हैं उस समय इमोशन में भी होते हैं, पर गाते ही उसके 1 सेकंड बाद कोई बोले ना ये तो आपका नहीं, तो हम कहते ना जी ये तो मेरा है। जो आप हमारे को एक दीदी को हम मिले थे मधुबन में, तो उन्होंने ऐसे बोला कि मेरेपन कैसे होता है, आप कहीं कोई प्रोग्राम में गए हो, ठीक है, तो आप बैठे हो अपनी सीट पर, ठीक है, आप उठे वॉशरूम गए, वो जिस सीट पर आप बैठे थे वो किसी और ने ले ली, हम क्या कहते हैं, ये मेरी सीट है। तो वो ये समझा रहे थे कैसे 1 सेकंड में मेरापन आ जाता है ना। तो मेरी सीट, मेरा ये मेरा हर कुछ, ऐसे हम ये बाबा हमारे को ये समझाते हैं कि जब सब कुछ मेरा है, तेरा कुछ, सब कुछ तेरा है, बाबा का है, तो फिर इन संकल्पों में हमें नहीं जाना चाहिए। और एक और बात बाबा ने जो आज बहुत बोली है कि अब ये नाटक पूरा होता है, जब जाना होता है तो सारी चीजों से लगाव फिनिश हो जाता है ना, कहीं से जाने लगते हैं तो उस चीज को हम छोड़ना शुरू करते हैं। अच्छा, ऑर्फन्स किसको कहते हैं आज की मुरली के हिसाब से? Who is an orphan? जो ज्ञान को फॉलो नहीं कर रहे, जो कर रहे थे आते हैं और फिर छोड़ देते। जो बाप को पूरी तरह जानते नहीं, तो ऑर्फन जब अपने पिता को नहीं जानते तो बाबा कहते हैं वो रहे ऑर्फन, जिसको बाबा कहते हैं निर्धन के बन गए। अच्छा, एक बाबा ने टर्म यूज करी ना, ये बाप को ही हक है। क्या हक है बाप को? हमारे शिव बाबा को क्या हक है? कौन से हक हैं जो सिर्फ शिव बाबा के? जीवन मुक्ति दिलाते, वापस लेके जाते, जीवन मुक्ति, वापस दीदी परम धाम में सबको लेके जाते हैं, वापस ले जाते हैं, वर्षा देते हैं, वर्षा देते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट। कौन से वाला वर्षा देते हैं? सतयुग में जाने का काम, ले जाने का काम सिर्फ बाबा कर सकते हैं। और वर्षे कौन से वाला वर्षा देते हैं मंजू को? 21 जन्म का दीदी की, मतलब बेहद का, बेहद ना, और बिल्कुल 21 जन्म, राइट। और क्या करते हैं शिव बाबा जो और कोई कर ही नहीं सकता? श्रीमत देते हैं, श्रीमत देते हैं, सिर्फ शिव बाबा श्रीमत नहीं दे सकता। दीदी श्रीमत देते हैं, श्रीमत तो कई गुरु भी देते हैं, बट ये कि बाबा बताते हैं उसको फॉलो करो, मतलब उसको एक्ट करो, एम्पावर करो अपने आप को, ये वाली बात बताते हैं। बाबा कहते हैं और कोई श्रीमत दे ही नहीं सकता। श्री मतलब श्रेष्ठ, तो जो बात जो ऐसी मत दे जो हर बात उसकी श्रेष्ठ हो, वो सिर्फ शिव बाबा है। इवन धर्म पिता महात्मा गुरु कोई नहीं दे सकता, क्योंकि कोई संपूर्ण है ही नहीं, इसलिए। और सिर्फ शिव बाबा को हम श्री श्री कहते हैं। आज बाबा ने बोला श्री श्री सिर्फ मैं हूं, देवता क्या है? श्री। जो श्रेष्ठ बन जाते हैं तो उनको श्री बोला, और जो वो श्रेष्ठ बनने की मत देता है वो श्री श्री है। और बाबा ने एक और बोला एक्टर समझो। मैं आज का वरदान थोड़ा सा और ये स्लोगन जो लिंक्ड है इनको डिटेल में थोड़ा सा समझना चाह रहे थे। और भोजन के समय कौन साइलेंस में खा लेते हैं? बातें नहीं करनी है हमने भोजन के समय, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। शिव बाबा को बुलाकर उन्हें स्वीकार करा के फिर बाबा की याद में ही खाना है। जितना हम वो करेंगे, क्यों? क्योंकि जैसा अन्न वैसा मन, और जैसा मन
वैसा तन, एंड वाइस वर्सा। तो जब हम देखो अपने मन को कई बार नहीं समझा पाते, पर जो स्थूल रूप से काम कर रहे हैं उसमें तो हम कर सकते हैं, राइट? सबसे मुश्किल किस चीज को समझाना होता है? मन को। पर जब हम खाना खा रहे हैं, जस्ट इतनी एक संस्कार हम बना लें कि मैंने चुप रहना, और हम चुप रहें, और कोई अगर हमारे साथ कॉन्वर्सेशन करने भी लगता है, हम कोई कॉन्वर्सेशन को इनिशिएट तो ना करें। आप परिवार के साथ बैठे हैं और वहां पे आप शायद कुछ ना भी बोल पाए, आप हूं हाँ में अगर जवाब देते हैं तो दूसरा बोलना बंद कर देता है और उसकी बात में इंटरेस्ट ना लें। अपनी स्थिति को बनाते, जितना हम अपनी स्थिति को बनाते जाते हैं ना, उतना दूसरा भी उस चीज को फिर फॉलो करता है, और उससे फायदा सिर्फ मेरा नहीं दूसरे का भी होता है। क्योंकि कई लोग, आपको मालूम है, कई कल्चर्स में वो कहते हैं पानी जो है ना खाने से पहले पी लेते हैं, और खाना खाते हुए तो वो बातें करते हैं। हम कहते हैं हम अब इस पानी को नहीं पिएंगे क्योंकि इसमें बातें चलेगी। ये सच बात है, वो बातों के वाइब्रेशन जाती हैं। क्योंकि जब खाने के समय परिवार के साथ बैठ के बातें करते हैं, कोई मुरली थोड़ी डिस्कशन हो रही है ना, कोई ना कोई आलतू फालतू बातें ही चलती हैं। ठीक है, जो वरदान है इसको थोड़ा हम समझते हैं। डबल नशे की स्थिति द्वारा निर्विघ्न बनने और बनाने वाले विश्व परिवर्तक भाव। हमारा डबल नशा क्या है कि हम मालिक भी हैं और बालक भी हैं। और मालिक क्यों हैं? क्योंकि हम बालक हैं। किसके बालक हैं? शिव बाबा के बालक। जो बालक होता है उसकी वृत्ति क्या होती है? चलिए आप सब बताइए। भोलापन होता है। थोड़ा ऊंचे बोलेंगे जने बहन? दीदी भोलापन होता है, भोलापन होता है। दीदी वो बाप की हर चीज को अपना समझता है, मतलब हक से, मतलब उसको समझता है कि ये तो मेरा। पेरेंट्स को अपना समझना। और कुछ गुस्सा भी करता है तो जल्दी भूल भी जाता है। चित्त पे नहीं रखता कुछ भी। और दीदी प्योरिटी बच्चों में बहुत होती है, मन में भी, और कोई विकार भी उनमें इतने नहीं होते हैं। इतने नहीं होते ही नहीं, होते ही नहीं है विकार। हाँ, नहीं होते। दीदी वो सच बोलते हैं, बच्चा कोई छुपाता नहीं है बात, वो सच बोल देता है, सत्य रहता है ना। तो जब हम ऐसे बालक बनते हैं बाबा के, जो बात हुई उसको चित्त पे नहीं रखते, पवित्रता का स्वरूप बनकर हर कर्म करते हैं। किसी ने कुछ कह दिया, हम उसका बुरा भी नहीं मनाते, तब हम शिव बाबा के सत्य रूप में बालक हैं। और भोले कैसे होते हैं? एक जो बच्चा है वो हमेशा सत्य बोलता है ना, उसको सब कुछ पता होता है, पर उसके बारे में वो चिंतन नहीं करता है। वो, और एक बालक का एक और देखो, वो हमेशा प्रेजेंट में रहता है, वो पूछे पुरानी बातों को नहीं सोच रहा होता है, राइट? तो जब, और दूसरा मालिक, बताओ मालिक क्या होता है? दीदी वो ऑर्डर देते हैं मालिक। और मालिक को अधिकार होता है, सबको साथ लेके चलते हैं। हाँ जी नरेश भाई, सबको साथ लेके चलते हैं। मालिक सबको साथ लेके चलते हैं, रिस्पॉन्सिबल होते हैं। जो मालिक होगा वो रिस्पॉन्सिबल होगा, नहीं तो मालिक कैसा? मैं मालिक और मेरा प्रोग्राम चल रहा है, तो मैं ये तो नहीं कहूंगी ये वाला मेरा काम नहीं है, सारा कुछ मेरा काम है। कहीं पर ऊपर नीचे हुआ, हमने किसी को नियुक्त किया, रिस्पॉन्सिबिलिटी दी, तो हम क्या कहते हैं? वो मेरी जिम्मेवारी कि वो सही कर्म करे, ठीक है ना। तो मालिक क्या है? अधिकार रखता है। तो उसी तरह से मैं आत्मा मालिक हूं। किस किस चीज की मालिक हूं?
दीदी अपने शरीर की मालिक हूँ, सबसे पहले तो अपना सोच की मालिक हूँ मैं, अपना करेक्ट कर्म इंद्रियों की, स्थूल कर्म इंद्रियों की मालिक। कर्म इंद्रिय। मैं, मेरी आंखें क्या देखें वो मेरे ऊपर डिपेंडेंट है, क्या सुने, क्या बोले, मेरे हाथ कौन सा कर्म करें, एक छुरी लेकर मैं सब्जी काटती हूँ या किसी और कर्म करती हूँ, ये मुझ पर डिपेंडेंट है। मेरे पैर मुझे कहाँ लेकर जाएं वो मैं डिसाइड करती हूँ, तो मैं मालिक, राइट। और एक्चुअली तो मैं मालिक हूँ अपने मन और बुद्धि और संस्कारों की भी। तो मेरा मन क्या सोचे और बुद्धि कौन सी बातों का मनन करे, कौन सा डिसीजन ले, और मेरे संस्कार कौन से वाले मैं यूज करूं, वो मैं आत्मा उसकी मालिक हूं, करावनहार हूं, मैं करवाती हूं, तो मैं मालिक हूं। और मैं शिव बाबा का बच्चा हूं, तो उसके गुणों की और उसके शक्तियों की भी मैं मालिक हूं। आप अपने आप को इस स्थिति में अनुभव करो, मैं सर्व गुणों की मालिक, मैं सर्व शक्तियों की मालिक। देखो अपने आप को ऐसा। श्री श्री बाबा का मैं श्री बच्चा, देव कुल की महान आत्मा, ईश्वरीय कुल की मेरी नंबर 1 बिरादरी, मैं ब्राह्मण शिव बाबा की फैमिली। मैं इस शरीर की भी मालिक, कर्म इंद्रियों की मालिक, मेरा मन क्या सोचे, बुद्धि कौन सा डिसीजन ले, और मेरे संस्कार दिव्य, मैं शिव बाबा की सर्व शक्तियों की मालिक हूं। इस मालिकपन की स्थिति में स्थित होकर अपने आप को अब एक सीन में देखें। आपका ऑफिस है, परिवार है, या जो भी परिस्थिति आती है जिसमें आप अपना कोई डिसीजन देते हैं, आपके सामने जो सिचुएशन है उसमें आप डिसीजन दे रहे हैं अधिकारी बनकर। दिव्य संस्कारों का अधिकार मुझ में, क्योंकि शिव बाबा ने मुझे दिया, दिव्य गुणों को यूज कर रही हूं और अपना ओपिनियन अधिकार से प्रेजेंट करती हूं। मुझे यही लगता है जो मैंने कहा वो सही है, सत्य है। और अब हम देखें कि सामने वाले में से एक तो हमारी बात से सहमत नहीं है। अब मैं शिव बाबा का बालक होने के नाते अंडरस्टैंड करती हूँ, और जो भी बातें हैं उनको एक्सेप्ट कर रही हूँ बालक बनकर।
सबको शुभ भावना भी दे रही हूँ। अपनी मोस्ट पावरफुल स्थिति में स्थित हूँ। और देखते देखते सामने वाले सभी शांत हो रहे हैं, मेरी बात को भी समझ पा रहे हैं। आपस में हमारा एक हार्मोनियस लेन देन शुरू हो गया। ओम शांति। Let's come back to the present. हमने इस चीज को करना है ना, तो ये कैसे होएगी? तो डबल नशा, क्योंकि मैं शिव बाबा के बालक, मालिक क्योंकि शिव बाबा मेरा, तो उसकी हर चीज पर मेरा हक है। जिसको बाबा ने एक स्लोगन में क्या बोला, अपने डबल लाइट स्वरूप में स्थित रहो तो सब बोझ समाप्त होंगे। डबल लाइट का मतलब क्या है? लाइट मतलब रोशनी, लाइट मतलब मैं आत्मा, लाइट स्वरूप हूं, रोशनी। और ऑल्सो लाइट मीन्स नॉलेज। तो मैं आत्मा, मुझसे प्रकाश भी निकल रहा है, और जितनी मैं ज्ञान स्वरूप हूं, जितनी मैं नॉलेजफुल हूं, उतना मेरा प्रकाश ब्राइट है। और जो नॉलेजफुल आत्मा होती है वो बालक से मालिक को बड़े अच्छे से अंडरस्टैंड करके अपने जीवन में लाती है। तो मैं निराकार स्वरूप जो थी बिंदु, ये मेरा लाइट स्वरूप, दूसरा फरिश्तेपन का मेरा लाइट स्वरूप। पर मैं चाहे निराकार स्वरूप में हूं, चाहे मैं अपने वो फरिश्तेपन के स्वरूप को अनुभव करती हूँ, चाहे सूक्ष्म वतन में, चाहे यहाँ धरती पर ये दोनों स्वरूप कैसे हैं? मुझे हल्का रखते हैं। मीन्स मेरा मन भारी नहीं होता। मन भारी किस बात से होता है? कौन सी बातें हैं जो मेरे मन को भारी करती हैं? थोड़ा सा पुरानी बातें, पास्ट व्यर्थ की बातें, फ्यूचर के टेंशन, पर चिंतन, औरों का चिंतन, औरों का चिंतन हमारे को भारी करने वाले हैं। हमारे 63 जन्मों के जो कोई भी विकर्म हमने की, हमारे इस जन्म के विकर्म, और जो संबंधियों के साथ टकराव होता है वो मुझे भारी करता है। और जो मुझे हाँ जी अजय भाई कुछ कहना चाहते हैं? मैं ये प्रॉब्लम है कि 5000 साल बाद फिर यही चीजें आनी है जो हम कर चुके हैं, गलतियां भी कर चुके हैं, ये दोबारा आनी है हमारे को। इस चीज को लेकर के बड़ा थोड़ा सा दिल भारी हो जाता है। दिल भारी होता है, ठीक है। ड्रामा को, क्योंकि ड्रामा की अंडरस्टैंडिंग हमारी पूरी नहीं है ना। देखो जो हो चुका, हमने अगर कोई गलती कर दी, माना वो दोबारा होगा, पर अभी टाइम है ना उसको करेक्शन करने का। आप अगर अपने आप को देखो, जब आप अज्ञानता में भी थे, जब आपको ज्ञान नहीं मिला था बाबा का, तो क्या था? आप देखो दुनिया के वालों से आप कहीं ठीक थे, होंगी गलतियां करी होंगी, पर आप उनसे कहीं ठीक थे और रहोगे। जो आपको मिला वो भी तो वापस मिलेगा ही ना। आपको बहुत कुछ मिला हुआ भी है, जो मिला है वो भी तो मिलेगा। और ड्रामा को लेकर, ड्रामा की पटरी पर चलना, अर्थात जो ड्रामा में हो रहा है हम ये एक्सेप्ट करके चलें, ये मेरे लिए कल्याणकारी है। जो आपके सामने परिस्थितियां आई, अगर वो ना आती तो आप बाबा के बनते? बताइए। बाबा की सारा तो दोबारा एज होना ना, एज इट इज जरूर होगा, बट
आप देखो, आप अब बाबा, आपको बाबा मिला है, भगवान। भगवान को हम क्या सोचते हैं, क्या है भगवान? व्हाट इज गॉड? सर्वशक्तिवान, जिसको हम क्या कहते हैं, कुछ भी कर सकता है। वो क्या कुछ भी कर रहा है, आपको क्या बना रहा है। आप सोचो, 21 जन्म, बाबा ने आज क्या बोला, 21 जन्म तो क्या, जब बिल्कुल तमो प्रधानता हो जाती है आप तभी दुख में आते हो। उससे पहले कोई दुख है ही नहीं आपको, नाम मात्र। और जो देवकुल की आत्मा होती है उसकी शक्ति की कैपेबिलिटी अन्य आत्माओं से बहुत हाई होती है, द्वापर की आत्माओं से बहुत हाई है। तो अगर द्वापर में आपको द्वापर में जो हमारे को पेन मिलता है वो बहुत मिनिमल होता है। आज की डेट में हम उसको पेन भी नहीं बोलेंगे। आज की डेट में हमारी जो पेन है इतनी बढ़ क्यों गई है, क्योंकि जो अक्यूमुलेशन हो गया है ना। पर आप जा कहाँ रहे हो, कौन से सुख को पा रहे हो, कौन मिला है, कौन मेरा साथी बना है, इस बात को याद करो। ठीक है। ड्रामा ऑल्सो मीन्स कि सतयुग, संगम युग में आपको परमात्मा मिलेगा 5000 वर्ष के बाद भी। और आपकी बुद्धि इतनी सालिम है जो आप बाबा के ज्ञान को समझ पा रहे हो। कौन समझता है? बहुत कम। आप पूछो किसी से भी, किसी को ज्ञान सुनाते हो, कितने समझते हैं? अच्छा कहकर चले जाते हैं, है कि नहीं ये बात सच? ठीक है ना। तो ये बात भी ट्रूथ इज द ट्रूथ ऑल्सो। सो इसलिए हम उस ड्रामा को ऐसे समझेंगे। ठीक है ना। और जो डबल लाइट स्थिति है उसमें क्या करना है, हम मैं ज्योति बिंदु सितारा। तो ज्योति बिंदु सितारा कैसा होता है? गुण, जब मैं ज्योति बिंदु सितारा हूं तो मैं गुणों से संपन्न हूं, शक्तियों से संपन्न हूं। माना अपनी शक्तियों को जब मैं यूज करने के लायक हूं तब मैं ज्योति बिंदु सितारा हूं। जब मैं अपनी अंदर के जो विकार प्रवेश के उनको यूज करती हूँ तो मैं ज्योति बिंदु नहीं हूं। तो जब मैं निराकारी स्थिति में हूं मीन्स नो विकल्प, विकल्प रहित हूं। ठीक है। और जब मैं वाचा में आती हूँ, कर्मणा में आती हूँ, तो मैं फरिश्ता स्वरूप हूं। फरिश्ता क्या करता है? सदा कल्याण करता है। तो ये मेरी स्थितियां हैं मेरे संस्कारों के हिसाब से। सिर्फ विजुअलाइज करके स्वरूप नहीं, स्वरूप भी बनना है, क्योंकि स्वरूप सुंदर है, वो हमको शक्ति देता है। स्वरूप में हम टिकते हैं, हम रियलाइजेशन करते हैं। पर जो उसका संस्कार है ना, फरिश्ते के क्या संस्कार है? क्या करता है फरिश्ता? लाइट, हाँ जी, लाइट रहता है, हल्का रहता है ना, बालक बनकर रहता है और परमात्मा से जुड़ा है, मालिक बना रहता है। क्या मालिक? कि बाबा है तो बाबा की हर चीज मेरी, और अधिकार होता है उसको बाबा पर। तो जब मैं इस स्थिति में हूं, बालक सो मालिक, तो मैं डबल लाइट रह सकती हूँ। और फिर बोझ नहीं रहता, तो विघन तो ऑटोमेटिकली समाप्त होंगे, है ना। अब जब आपने बालक सो मालिक की स्थिति को अनुभव किया, उस स्थिति में आपके सामने जो परिस्थिति आएगी वो कैसे लगेगी? अगर आप उस स्थिति में हो तो कैसे लगेगी बताओ? छोटी दीदी, बहुत हल्की लगेगी, कुछ नहीं लगेगा। हाँ जी मंजू बहन, आप कुछ कहना चाहते हैं? दीदी एक्चुअली जब ये ज्ञान में आने से पहले कई लोग हैं जो कि मतलब बहुत अजीब चीजें, टफ उनकी लाइफ में आ जाते हैं, तो चलो उनको हम कहते हैं कि आना था, चला जाएगा, ये जो भी है। लेकिन उसमें फिर वो ऐसे डिसीजन ले लेते हैं जो कि मतलब उनको लगता है वो राइट डिसीजन है। बट अब जैसे कि अगर हम आत्मा रूपी अपने को समझें तो हमें लगना चाहिए चलो माफ करो, ये करो। बट वो तो इतनी जल्दी एक्सेप्ट नहीं कर पाते इन चीजों को, बिकॉज दे से कि हमने फेस करी है, वी नो दिस कैनॉट, पर्सन कैनॉट बी चेंज। तो इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट टू मेक दैट पर्सन अंडरस्टैंड कि आप ज्ञान में रह के चीज। देखो मंजू बहन, हमें क्या करना है? बाबा ने क्या बोला?
आज भी मुरली में बोला है, अटेंशन तो अपने ऊपर रखना है। आप जितने पावरफुल हैं उतना सामने वाला समझेगा। आपकी स्थिति वो नहीं है तो वो नहीं समझेगा। इसका मतलब ये है कि अगर हमें जिसको समझाना है, पहले अपने को इतना पावरफुल बनाएं कि हम उसको, जब आप समझा रहे हो, आप समझाना चाहते हो, उस टाइम समझाओ। बाबा ने तो बोला है आप दोगे ज्ञान, आप समझाओगे भी। अगर मुख से बोलना पड़े, अपनी स्थिति से भी हम करते हैं सेवा। आप ये चेक करो, आप समझाते समय अपने को आत्मा समझकर बैठे थे कि नहीं। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। बाबा को बुलाया था कि नहीं। बाबा को बुला लिया तो सब कुछ हो गया, ठीक है। और अपनी आत्मिक स्थिति में रहना है, ये हम भूल जाते हैं। आज दीदी ने भी पूछा, कौन है जो सदा स्मृति में रहते हैं कि हम आत्मा है ना। हम सदा नहीं रह पाते। ये हमको इसी को, यही तपस्या है। हमने कोई तप ऐसे नहीं करना कि कोई डिफिकल्ट जर्नी पर जाना, नंगे पैर कहीं जाना, पैरों से खून निकल गया, छाले निकल गया। हमारा ये कुछ नहीं है। सिर्फ अपने ऊपर अटेंशन देना, मैं कौन, दैट्स ऑल। और वहीं पे हम चूक जाते हैं, क्योंकि चूकते कब है, जब हम लिप्त होते हैं। तो एक बार वरदान को आराम से पढ़ लेते हैं। मालिक सो बालक है, जब चाहो मालिकपन की स्थिति में स्थित हो जाओ और जब चाहो बालकपन की स्थिति में स्थित हो जाओ। ये डबल नशा सदा निर्विघ्न बनाने वाला है। बाबा कहते हैं ये नशा है। ऐसी आत्माओं का टाइटल है विघ्न विनाशक, क्योंकि विघ्न जब आता है, जहां मालिक बनना है वहां मालिक बन गए, जहां बालक बनना है वो बालक बन गए। और ये परखने की शक्ति किससे मिलती है? योग से, है ना। लेकिन सिर्फ अपने लिए विघ्न विनाशक नहीं, सारे विश्व का विघ्न विनाशक, विश्व परिवर्तक हो। तो जब हम सारे विश्व के लिए विघ्न विनाशक हैं, तो हम सोचेंगे ये ऐसे क्यों करता, ये वैसे क्यों करता। जो स्वयं शक्तिशाली रहते हैं उनके सामने विघ्न स्वतः कमजोर बन जाता है ना। आप खाना ना खाओ, बीमार हो जाओ, 10 दिन बीमार रहो तो क्या लगेगा, मेरे से कुछ भी नहीं हो रहा। ठीक हो जाते हो, विटामिन खाते हो, अच्छा सा खाना खाते हो, तो लगता है मैं सारा कुछ कर सकता हूँ। बीमारी की हालत में लगता है ओ ये ग्लास भी उठाना मुश्किल लग रहा है, कैसे उठूं, कैसे करूं, है ना। तो वो बाबा हमें जब सब गुण और शक्तियां भर रहा है, योग का बल हमें आ रहा है। आपको मैंने एक बार शेयर किया था ना, जो किचन में सूरज भाई हैं, उन्होंने बताया था, वो कड़ी बनाई, जल गई। सबको बोला योग करो, तो सबने बोला कड़ी बड़ी स्वाद। बाबा वो भाई जी क्या बोलते हैं, उनका पता नहीं नाक बंद हो गया कि जबान पे बाबा बैठ गया, पता ही नहीं। सक्सेस मिली। तो योग को हम यूज करें, जो आए बोलो मैं तो योग कर रही हूँ इस चीज को समाप्त करने के लिए, और आपको जरूर उसका ऐसा मिलेगा, ठीक है। बालक सो मालिक, ये भी हमारा नशा है, और डबल लाइट स्थिति, ठीक है। चलिए सब कंफर्टेबल होकर बैठ जाए। Comfortable and alert. पैरों से सिर तक अपने शरीर को देखें। देखते हुए अपने आप से कहेंगे, मैं ये शरीर नहीं, ये शरीर को ऑब्जर्व करने वाली
ज्योति बिंदु सितारा इस शरीर के भव्य भार पर बैठी हूँ। मैं आत्मा इन दोनों भ्रिकुटियों के बीच और आंखों के पीछे बैठकर इस शरीर को चलाती हूँ। चलाने वाली शक्ति ये शरीर मेरा है। स्थित हो जाएंगे। अपने स्व स्वरूप में, स्व के शक्तिशाली स्वरूप में मैं अपने मन, बुद्धि और संस्कारों की भी मालिक। शिव बाबा की लाडली संतान होने के नाते बाबा के हर गुण, हर शक्ति की भी मालिक हूँ। बाबा परम धाम से मुझ पर गुणों और शक्तियों की किरणें बरसा रहे हैं। और इन गुणों और शक्तियों के प्रवाह के बीच से मैं आत्मा बाबा का प्यारा लाडला बच्चा बन बाबा के पास चली जाती हूँ। परम धाम बाबा के किरणों रूपी पांवों में समा जाती हूँ। लाडला हूँ, सकेलदा हूँ, तो बाबा प्रेम से मुझे हर गुण शक्ति से युक्त बना रहे हैं। बाबा का बालक होने का मुझे नशा है कि कौन मुझे अपना बनाएगा,
अपने समान बना रहा है और नशा है मुझे कि मैं उस भगवान के बच्चे होने के नाते उसकी हर प्रॉपर्टी की मालिक। मैं बालक सो मालिक की स्थिति में स्थित हूं। और अब आ जाए सूक्ष्म लोग बाप दादा के सामने। बाबा ने वरदान दिया डबल लाइट भव, निर्विघ्न भव। विश्व परिवर्तक भव। दृष्टि ले बाबा से। और अब हम सभी बाबा के ही शब्दों में, बाबा की ही आवाज में सुनेंगे और इस स्थिति को अनुभव करेंगे। गीत बहुत सुनते हैं। मैंने जो किया वही ठीक है, मैंने जो सोचा वही ठीक है, वही होना चाहिए। ये मैं धोखा दे देता। सोचो वाले, कहो वाले, लेकिन निमित्त और निर्माण भाव बाप दादा ने पहले भी एक रूहानी ड्रिल सिखाई है। कौन सी ड्रिल? अभी अभी मालिक, अभी अभी मालिक। विचार देने में मालिक बन, मेजॉरिटी के फाइनल होने बाद मालिक बन। ये मालिक और मालिक को ये रूहानी ड्रिल बहुत बहुत आवश्यक है।
सबको याद है मनसा में तेरा गाड़ी, वाचा में मेरे गाड़ी, कर्म में निर्विकारी। तो हम सभी अब वापस बाबा की बातें सुनकर उनको आत्मसार करके वापस अपने स्थान पर, और आज हम इसी स्थिति का बार बार अनुभव करेंगे। मैं बालक सो मालिक हूँ। ओम शांति। ओम शांति दीदी। ओम शांति दीदी। ओम शांति दीदी। ओम शांति। ओम शांति।